कुणाल ये बता कि तू तो कोलकाता से है, मतलब तेरा बोला जाए तो ओरिजिन कोलकाता ही है और इतने साल भी रहा है। उसके बाद तू भुवनेश्वर में भी तेरा 6-7 साल ऑलमोस्ट हो गया है तू है। तो मतलब क्या डिफरेंस तू बोलना चाहेगा? जैसे अगर तेरे से कोई मान ले आके ऐसे पूछता है कि कुणाल कोलकाता वर्सेस भुवनेश्वर अगर किया जाए या ऐसे डिफरेंस पूछा जाए तो क्या-क्या वो ऐसे बेसिक डिफरेंस जो मतलब बहुत कोई को नहीं पता होता है ज्यादातर, वो क्या-क्या है थोड़ा बता। मतलब हाँ, तो मैं तो भुवनेश्वर आया हूँ अब 4 साल पहले, अच्छा, और अच्छा। अभी भी हूँ। हाँ, तो हाँ। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, पता है। जहाँ लोगों का नेचर का बात है, हाँ, उड़िया लोगों का साथ क्या है ना कि वो लोग अपने में ज्यादा रहते हैं। हाँ, ये अपना काम से काम करेंगे, बहुत हाँ, मेलोड पीपल हाँ, है। शेयरिंग थोड़ा तो कम होता नहीं, बहुत रहता है। रिएक्शनरी जिसको कहते हैं। हाँ, हाँ, जैसे नॉर्थ इंडिया का तो बात करेगा, वहां के लोग थोड़ा रिएक्शनरी है, मतलब हाँ, चिल्ला के बात करेंगे, और यू नो जहाँ काम नहीं भी होगा वहीं पे घुसेंगे। हाँ, हाँ, उड़िया लोग नहीं है, अपना काम से काम रखते हैं, हाँ। और बहुत लाउड नहीं है ये लोग। और बंगालियों के साथ भी वैसे है, लेकिन मैं कोलकाता में जहाँ रहता था, वहाँ मेजर पॉपुलेशन मारवाड़ी था। अच्छा, अच्छा। बोला नहीं, मारवाड़ी लोग का कम्युनिटी भी है बहुत सारी हाँ, जगह पे। हाँ, हाँ, बोल रहा था। हाँ, हाँ। तो मैं रहता था नॉर्थ कोलकाता में। वहाँ हम्म, पे हमारे मारवाड़ी लोग का कम्युनिटी है बहुत बड़ा। तो हम्म। मतलब ऐसा है कि बंगाली लोग तुमको कम दिखेंगे कई कई जगह, और हाँ, मारवाड़ी लोग दिखेंगे ज्यादा। हाँ, तो भाई ये तो लोग हो गए, लेकिन जहां तक डिफरेंस का तो पूछ रहा है, साइज को अगर मैं छोड़ दूं तो मेन मेरा डिफरेंस ये दिखा कि जो खाना को लेके सबसे बड़ा डिफरेंस है। कोलकाता में कम पैसा में तो क्या नहीं मिल जाएगा खाने के मामले में, और हाँ, वहाँ का स्ट्रीट फूड इतना डाइवर्स है। हाँ, कंपेयर करेगा भुवनेश्वर से, यहाँ पे मैं बोलूंगा यहाँ पे खाली आ, आलू दम होता है ना हाँ, आलू दम दही बड़ा। हाँ, भुवनेश्वर में, हाँ। वही मिलता है। वही, और इधर यहाँ का लोकल भुवनेश्वर जो पे चलता ही वही है ज्यादा ना, और तो ऑप्शन ही ज्यादा मतलब है लाइक ये अडॉप्टेड ऑप्शन है तेरा, जो तू बड़ा वगैरह देख ले, डोसा या उस ये सारा अडॉप्टेड ऑप्शन है इनका खुद का। कुछ ऐसे खुद का अगर पूरा प्रॉपर बोला जाए जो कि फेमस हुआ है तो वो है आलू दम दही बड़ा। हाँ, खुद का कुछ नहीं है, मतलब ऐसे भी मिलता है, मोमो मिलता है, बिरयानी मिलता है, लेकिन ये हाँ, हर स्टेट में मिलता है। मिलता बोल रहा था, एक तो खाना का डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस, अगर मैं भुवनेश्वर के उसमें एडवांटेज में बोलूँ तो भुवनेश्वर काफी इजी गोइंग लाइफ देता है, है। हाँ, काफी रिलैक्स्ड लाइफ बहुत मिलेगा, आराम है, मतलब सेंस ऑफ स्ट्रेस बहुत सॉर्टेड है। बहुत कम है। हाँ, और लेकिन प्रॉब्लम इसका ये भी है ना कि फ्लिप साइड की कुछ ज्यादा ही वो है, शांत सिटी है। तो मान ली किसी को कोलकाता, इन द सेंस कोलकाता ऑन द हाँ, अदर हैंड, उसका 24 आवर्स लाइफ टाइम कुछ चलते ना कुछ रहता है। होते ही हाँ, रहता है, होते ही बहुत रहता इवेंट, है। तो हाँ, बोर नहीं होगा उस सिटी में। हाँ, हाँ। भुवनेश्वर में बोर हो जाने का बहुत ज्यादा स्कोप है। स्कोप है। हाँ, तो भाई अब इसमें वो भी होता है ना, तू कौन, तेरा एज कितना है। अगर जैसे हम लोग अभी एट 20 शो कर रहे हैं, हमारा एज 20 है। हाँ, तो हम लोग के हिसाब से फिर हमें कोलकाता ज्यादा वो करेगा अट्रैक्ट। हाँ, हाँ, लेकिन ये सही बोला। जो हाँ, लोग अब 40 है, जो लोग ऑलमोस्ट सेटल होना चाहते हैं लाइफ में, तो हाँ, उनके लिए भुवनेश्वर है। हाँ। इजी लाइफ उनको चाहिए ऑब्वियसली, और स्ट्रेस या आना जाना ये सारा कुछ नहीं करना है। और भुवनेश्वर में भी ये चीज है ना, सारा कुछ सामने सामने, थोड़ा क्लीन एंड ग्रीन थोड़ा ज्यादा है। प्लस प्लांट सिटी है, और प्लस यहाँ पे जो पार्टी है जो रूल कर रही है वो पिछले 20 ईयर्स से है। हाँ, तो वो और उनको भी बहुत पता है, अच्छा तो हाँ कर रही है इधर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो भी है इधर। हाँ, तो प्लस और भाई, फिर और धीरे ये धीरे भी। ये देखना है कि भुवनेश्वर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट क्या किया है ना, कि जो स्पोर्ट्स के मामले में है, टूर्नामेंट्स वगैरह हाँ बहुत अच्छा खासा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में भुवनेश्वर में ही ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे, फ्रॉम भाई 2018 भुवनेश्वर तो स्पोर्ट्स कैपिटल बन रहा है, उसमें कोई बन रहा है डाउट नहीं धीरे है। धीरे। हाँ, हॉकी वर्ल्ड कप हो गया या कोई भी वर्ल्ड कप हो गया, अभी तो खेलो इंडिया जो हुआ था हुआ था। वो तो हाँ, इधर ही हुआ था। हाँ, फुटबॉल का तो वो जो उस हीरो आईएसएल लीग है उसका भी 3-4 हुआ है भुवनेश्वर में, ये तरफ राइट, स्टेडियम में। हॉकी तो यहाँ पे होते ही रहता है, हॉकी तो मैं और हॉकी इंडिया तो में कहीं अब ये देखता नहीं शायद हूँ कि हॉकी हॉकी इधर भुवनेश्वर पे कॉमन हो गया है अब। रिलीजियस पर्सन है। हाँ। भुवनेश्वर उसके लिए गो टू प्लेस है, इतना सारा मंदिर होने के बाद भी। हम्म। लोग कहते हैं ना, जो सिटी ज्यादा वो हो जाता है, कल्चरली रिच हो जाता है, उसमें पॉलिटिक्स भी घुस जाता है, फिर वो वो भी बन जाता है, क्या कहते हैं, कम्युनल बन जाता है।
हाँ हाँ भुवनेश्वर एक सेंस में बहुत ही वो है, न्यूट्रल है, पॉलिटिकली न्यूट्रल है यहाँ पे। मैं यही कह रहा था, भुवनेश्वर में जितना लोग वाराणसी या फिर मथुरा या हरिद्वार ये सब कहते हैं ना कि जो हिंदुओं का वो है, हाँ हाँ एक हाँ जैसे हिंदुओं का जो वेटिकन सिटी है वैसा टाइप का। हाँ हाँ बट हाँ भुवनेश्वर में मैं जितना मंदिर देखा हूँ ना भाई, हाँ, हर लेवल पे, मतलब हर 10 मीटर में कोई मंदिर दिख रहा है मंदिर ऐसा। रहेगा, हाँ हाँ हाँ। राम मंदिर यहाँ ऑलरेडी है, है ऑलरेडी, अयोध्या हाँ। में तो बनने वाले यहाँ जो, पे हाँ, है। ऑलरेडी इंडिया में लोग तो यहाँ ये पे कर रहे हैं कि कौन सा मंदिर बनेगा। नहीं है, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ हर टाइप का मंदिर है भाई यहाँ पे। हाँ मंदिर ही नहीं, मस्जिद भी है है और चर्च भी है। ये। और ये भी है ना कि एक जो एक्सप्लोर करने का जो एक्सपेक्ट होता है कि मैं सिटी निकला, थोड़ा ढूंढते हैं सिटी में क्या क्या है, जैसे हाँ टूरिस्ट हो गया, हम्म। या जो वो सिटी का नेटिव पर्सन नहीं है, वो बाहर से आया सिटी को घूमने के लिए, तो ऑब्वियसली भी उसके लिए कोलकाता एनी डे बेटर चॉइस है। हाँ भुवनेश्वर है कुछ चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे एक दो जगह हो गया भुवनेश्वर में हाँ जिस जो मैं मानता हूँ सबको विजिट करना चाहिए, कोई डाउट नहीं है उसमें, जैसे राम मंदिर हो गया, या एक और ऐसे दो तीन जगह तो ले ले। हम्म। जो कोई भी आता है भुवनेश्वर घूमने वो दो तीन जगह जाता ही है, लेकिन कोलकाता तू एक्सप्लोर करेगा, जो हिस्ट्री है वहां का, जो हम्म, कल्चर प्रेजेंट है, कल्चरली बहुत रिच है कोलकाता, हाँ स्पेशली साउथ कोलकाता, जो वहाँ पे लिटरेचर है, ये है वो है, but कुछ क्या नहीं है देखने को। हम्म, और मैं ये भी बोल पाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक चीज होता है जो कोलकाता मेरे को लगता है पूरे इंडिया में बेस्ट है। अच्छा अच्छा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में कोलकाता को मेरे को लगता नहीं कोई आसपास भी आता है। आएगा, तू हाँ। ट्रैम ले ले, तू केबल कार ले ले, वो सब अभी भी कोलकाता में चल रहा है। मैं वो अच्छा है कि बुरा है मैं वो नहीं कह रहा, बट एक होता है जो अफोर्डेबिलिटी का, जहां तक नहीं, बात ये तो आती अच्छा ही है ना है। भाई। ट्रांसपोर्टेशन में हाँ, अगर मैं वैल्यू ऐड हो रहा है मैं तो जब बहुत भुवनेश्वर अच्छा है। आया था हाँ हाँ। तो मैं देखा कि भाई यहाँ पे ऑटो ही चलता है, तब तक ये मो बस आया नहीं था। नहीं, 4 साल पहले का बात कर रहा हूँ। हाँ तब तक नहीं था तो इतना। सिर्फ ऑटो चलता है, वो लोग जो रेट बोले तो मानना पड़ेगा। ओला हाँ उबर का मैं इधर बात नहीं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका बात कर रहा हूँ। हाँ 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 कोलकाता ऑन दी अदर हैंड, रिक्शा है वहाँ पे, ट्रैम है, ऑटो तो है ही, हाँ टैक्सी है। कोलकाता का जो येलो टैक्सी है वहाँ का वो ट्रेडमार्क है। फिर कोलकाता का जो बस है वो बहुत चीप रेट देगा तेरे को, मतलब बहुत सस्ता में निकाल देगा तेरे को। तो इतना कुछ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भुवनेश्वर में, मेरे को लगता है ये जगह ये चीज में। कम लेकिन है, अभी दो ही बस दो ही चीज है। एक मो कम आ बस गया। है, एकदम रिसेंट डेज में बोलेगा तो एक मो बस है और एक ऑटो है। उससे ज्यादा और कुछ नहीं है भुवनेश्वर में। राइट। मैं जिस ऑटो में रिजर्व करके जाता था ट्यूशन, वो मेरे हम्म, को बोल रहा था कि वो जब 15 साल का था तो कोलकाता गया था ऑटो सीखने के लिए, अच्छा अच्छा। फिर वो भुवनेश्वर आके ऑटो चला रहा है। अरे अरे। यहाँ पे इतना बिजनेस ऑटो का। और फिर ये तो देख, भुवनेश्वर में मेरे को उतना लगता है कि उतना इतना ट्रांसपोर्ट का जरूरत नहीं है, मतलब है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि छोटा सा है ना। क्या ही लोग तो ज्यादा अपना सेल्फ ट्रांसपोर्ट ही ज्यादा राइट, यूज करते हैं। छोटा सिटी है, हाँ प्लान्ड सिटी है, स्ट्रक्चर्ड सिटी है, कोई इधर उधर हाँ जाना नहीं है, हाँ फिक्स हाँ, रास्ता है सब। आराम से, उस हाँ। हिसाब से हाँ ठीक है। नहीं, हाँ। और हम्म। फिर तेरा एक कोलकाता का सबसे मेजर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके वजह से वो भुवनेश्वर को हमेशा डोमिनेट करेगा, वो है कि तेरा एक्सपोजर, जो मतलब एक जितना एक्सप्लोर करने मिलता है ना, जितना सीखने मिलता है ना, वो चीज तेरा भुवनेश्वर में तो थोड़ा मतलब बहुत ही कम है। कोलकाता से कंपेयर करेगा तो बहुत ही कि कम। कोलकाता मेट्रो सिटी है ना भाई। हाँ, वो एक उसका तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। राइट। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा।